Hi everyone, welcome to the channel Chemistry by Simran Khosla, where we are going to learn about an important concept that is Lezaine's test, जिसको लेजाइनिया टेस्ट भी बोलते हैं और न जाने कितनी सारी प्रोनाउंसिएशंस हैं। ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेई में नीट में इससे क्वेश्चंस आते हैं। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं आपका सॉल्ट एनालिसिस, जैसे कि आपके +2 के भी बोर्ड प्रैक्टिकल्स अप्रोच कर रहे हैं, तो सॉल्ट एनालिसिस में भी हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। वाइवा के क्वेश्चंस तो होते ही होते हैं, परफॉर्मिंग के टाइम भी हमारी काफी हेल्प हो जाती है। सो लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन विद यू ऑल एंड आई विल बी टेलिंग कि लैब में परफॉर्म कैसे करना है इसको, और मोरओवर इसके बिहाइंड की केमिस्ट्री क्या है, क्या फायदा होता है। ठीक है जी। तो लेजेंस टेस्ट का स्क्रीन मैंने कर दिया है शेयर। जेई नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं बता चुकी हूँ। एक्चुअल में ना यहाँ से हम किसी फंक्शनल ग्रुप की डिटेक्शन नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये टेस्ट आप कोई इससे कोई फंक्शनल ग्रुप पता कर लोगे। ठीक है। इससे आपको एलिमेंट्स के बारे में पता चलता है। एलिमेंट्स के बारे में पता चलता है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता नहीं चलता। खैर वो बातें मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसको बनाते कैसे हैं। मतलब ऑब्वियसली अगर आपको ये टेस्ट करवाना है तो कुछ ना कुछ तो आप पहले लैब में प्रिपेयर करोगे ना। तो होता क्या है, हम ना देखो हमारे पास क्या होता है। सोडियम मेटल आपको पता है नाइफ से कट हो जाती है, बहुत सॉफ्ट होती है। हम सोडियम मेटल को कट करके थोड़ा सा बिल्कुल छुटकू सा पीस लेते हैं एक फ्यूजन ट्यूब में। फ्यूजन ट्यूब होती है पतली सी, उसपे हम सोडियम मेटल को ऐसे फिल्टर पेपर से ड्राई करके ना बीच में डाल देते हैं, और ड्राई फ्यूजन ट्यूब होती है। उसके बाद फिर बर्नर होता है हमारे पास ऑन किया हुआ, और फिर बर्नर पे हम इस ट्यूब को इतनी रेड हॉट तक गर्म कर लेते हैं कि ये जो सोडियम मेटल है अंदर ये ग्लोब्यूल बन जाता है, फूल जाती है, स्वेल हो जाती है। ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पड़ा होता है ऑर्गेनिक सैंपल, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ड्रॉपर से हम क्या करते हैं, इस फ्यूजन ट्यूब में थोड़ी सी एडिशन कर देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। अब इस वाली फ्यूजन ट्यूब में ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया, सोडियम आ गया। ठीक है, दोनों की आपस में रिएक्शंस हो गई। ठीक है। रिएक्शन होने के बाद हमें, क्योंकि अभी हमें तो सोल्यूशन चाहिए ना, हमें सोल्यूशन चाहिए जिससे हम आगे टेस्ट करवाएं। तो हम क्या करेंगे, हम चाइना डिश में डिस्टिल्ड वाटर लेके रखेंगे, और जैसे ही हमें दिखा ना कि बहुत ज्यादा हमने इसको गर्म कर लिया, रेड हॉट कर लिया है, हम इस फ्यूजन ट्यूब को इसके अंदर फेंक देंगे। और दूरी से फेंकना है, क्योंकि जब जैसे ये पानी के साथ रिएक्ट करेगी, आपने तो पढ़ा ही हुआ है कि सोडियम इज वेरी एक्सप्लोसिव, मतलब वाटर के साथ बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो यहाँ से आग निकलेगी। अब कितनी अमाउंट आप सोडियम की ले रहे हो उतनी ज्यादा यहाँ पे ऐसे फ्लेम आएगी। ठीक है। तो रिएक्शन इतनी ज्यादा रिएक्टिव होती है, मतलब सोडियम इतनी रिएक्टिव होती है। ठीक है। तो अब इस जो आपके पास ये सोल्यूशन में ट्यूब आ गई, आपने इसको प्रॉपर ऐसे पीस लिया, क्रश कर लिया। ठीक है। फिर आप फिर बर्नर के ऊपर ऐसे ट्राइपॉड वाइपॉड लगा के, वायर वोज रख के, सॉरी मैं ट्राइपॉड वाइपॉड बोल रही हूँ, नॉर्मल बोल रही हूँ। ठीक है। कि यहाँ पे आपने चाइना डिश रखी, और ये जो आपका सोल्यूशन बना था ना, इसको आप बिल्कुल हाफ ऑफ द वॉल्यूम कर दो, कॉन्सेंट्रेट बना लो, गर्म कर करके, उबाल उबाल के, उबाल उबाल के। उसके बाद आप इसको एक टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर करके रख दो। ठीक है। अब इसके आगे टेस्ट होंगे जिससे हमें पता चलेगा कि अच्छा कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट। ठीक है। ये एक मैंने जनरल सा बताया है और फास्ट बताया है, क्योंकि जो मेरे को फोकस करना है वो लग गया है। मैंने आपको ये बताया कि यहाँ हमारे पास एक्सट्रैक्ट बनेगा। इस एक्सट्रैक्ट को हम बोलेंगे लेजेंस एक्सट्रैक्ट, या फिर हम बोलेंगे सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, क्योंकि सोडियम की ही फ्यूजन करवाई है हमने, और ये सोडियम फ्यूजन का क्या है, एक्सट्रैक्ट है। ठीक है जी, क्लियर। अब आ जाओ ऊपर। हाँ चलो यही देखो। देखो क्या है, ये सारी कहानी मैंने आपको बता दिया कि ये जो टेस्ट है ये फंक्शनल ग्रुप की टेस्टिंग के लिए नहीं होता है। ये एलिमेंट्स जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, इनके लिए होता है। होता क्या है कि सोडियम में जो हम सैंपल डाल रहे थे ना ड्रॉपर से, वो सोडियम इतना रिएक्टिव है कि उसके बॉन्ड्स को ब्रेक करता है। बॉन्ड ब्रेकेज हो जाती है सैंपल जैसे ही सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, तो वो सैंपल के जो बॉन्ड्स है वो टूट जाते हैं। सैंपल कौन सा, कोई ऑर्गेनिक सैंपल लिया होगा। अब उस ऑर्गेनिक सैंपल के बॉन्ड्स टूटते हैं। फिर सोडियम क्या करता है, जब सैंपल ही टूट गया अलग अलग एटम्स में, तो सोडियम उन वाले एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है और अपना बॉन्ड फॉर्मेशन कर देता है। कैसे, मतलब क्या बोल रही हूँ मैं बताती हूँ। अब रिएक्शंस के ऊपर आते हैं। ठीक है। देखो, अगर तो आपके कंपाउंड में कोई क्लोराइड हुआ तो सोडियम क्लोराइड के साथ मिलकर NaCl बना देगा। अगर ब्रोमाइड हुआ तो NaBr बना देगा। आयोडाइड हुआ तो NaI। कार्बन और नाइट्रोजन हुई तो NaCN। सल्फर हुआ तो Na2S। सल्फर हुआ, कार्बन हुआ, नाइट्रोजन, तीनों ही हुए। कोई कंपाउंड की स्ट्रक्चर ऐसी है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ये सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन तीनों ही है, तो फिर आपके पास NaSCN बन जाएगा।
ये मैं पता है किस चीज की बात कर रही हूँ, जब मैंने आपको बोला था ना कि टेस्ट ट्यूब में आप सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बना के रख दोगे। ये सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है क्या? यही तो है कि सोडियम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके कुछ बना देगा, वो आपके पास एक्सट्रैक्ट होगा। NaSCN, NaCl, NaBr, NaI, NaCN, Na2S, कुछ भी आपके पास बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको करने हैं इसके टेस्ट, क्योंकि आपके पास टेस्ट ट्यूब में वो सोल्यूशन आ गया। ठीक है, आपने उसको ऐसे टेस्ट ट्यूब स्टैंड पे लगा दिया, बस ठीक है, कूल है काम। अब आपने क्या करना है, अब आपने करनी है इसकी डिटेक्शन टेस्ट। ठीक है, आपने थोड़ा सा वो सैंपल लिया उसी टेस्ट ट्यूब से और उसमें AgNO3 की एडिशन की। अगर तो वो Cl हुआ उसके अंदर, मतलब NaCl बन के आया हुआ, तो AgNO3 के साथ कर्डी वाइट पीपीटी आएंगे। कर्डी वाइट पीपीटी शो करेगा कि AgCl फॉर्म हुआ है। ठीक है, अगर आपके पास AgBr फॉर्म हो रहा होगा, मतलब अगर आपके पास सैंपल में वो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में NaBr हुआ, तो वो AgNO3 के साथ ऐसा कुछ बनाएगा पीपीटी जो कि NH3 की ड्रॉप्स के बाद सोल्यूबल हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा फटाक से कि अच्छा ये NaBr था। ठीक है, और अगर ऐसा हुआ कि आपके पास पीपीटी बने लेकिन वो येलो कलर के बने, तो फिर आप उससे अंदाजा लगा लोगे कि अच्छा आयोडाइड प्रेजेंट है, क्योंकि वो AgI बन गया होगा। ठीक है ना, तो ये आपको पीपीटी से पता चल जाएगा कि कर्डी वाइट पीपीटी बनने तो AgCl है। अगर आपके पास कोई पीपीटी बनने हैं लेकिन कलर ना तो व्हाइट है ना येलो है, व्हाइट हुए तो AgCl है, येलो है तो AgI है। पर अगर कुछ इस तरीके की पीपीटी है जो कि कलर वो नहीं है, लेकिन उसमें NH3 की एडिशन करने में वो सोल्यूबलाइज हो रहे हैं, तो पता चल जाएगा कि वो Br है, ब्रोमाइड आयन है। ठीक है, अब अगर आपके पास मान लो सल्फर और नाइट्रोजन दोनों के दोनों ही प्रेजेंट है, तो फिर सोडियम एक्सट्रैक्ट में भी सल्फर और नाइट्रोजन का कंपाउंड होगा कुछ इस तरीके से, NaSCN। अब आप क्या करोगे, FeCl3 का ना आपके पास लैब में सोल्यूशन होता है, और FeCl3 की आप ड्रॉप वाइज डालोगे। और ये टेस्ट तो आप वैसे करते भी हो, मतलब किस में करते हो आप ये, एसीटेट में भी, लेड एसीटेट में जो आपके पास बनता है। ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं भूल गई एक वर्ड ना, मतलब ब्लड रेड कलर की कलरेशन आती है जब आप एसिटेट आयन की भी कंफर्मेटरी कर रहे होते हो। तो NaSCN FeCl3 के साथ रिएक्ट करके ब्लड रेड पीपीटी बना देता है, फेक ब्लड जो होता है ना, फॉल्स ब्लड, ये उस तरीके का कलर दे देता है। तो अगर आपके पास ब्लड रेड कलर के पीपीटी आ रहे हैं, मतलब देखो ना, खुद सोचो, AgNO3 की एडिशन करने पे कर्डी वाइट पीपीटी, येलो पीपीटी, अच्छा वो भी नहीं हुआ, फिर आपने एक और टेस्ट ट्यूब में वो एली लिया, एली यानी लेजेंस एक्सट्रैक्ट लिया। ठीक है, फिर वो सोल्यूबलाइज अगर हो रहे हैं NH3 में, तो आपको पता चल गया कि ओके ये तो Br था। तीनों टेस्ट नहीं हुए मान लो, फिर आप ये दिमाग लगाओगे कि चलो ठीक है FeCl3 डाल के देखते हैं। अगर FeCl3 डालने पे ब्लड रेड पीपीटी आ गए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये FeSCN3 बने होंगे, यानी सिस्टम में SCN पक्का है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन हुआ तो NaCN हो गया। अच्छा, अगर NaCN है, आपने क्या किया, FeSO4 डाला बाद में। ठीक है, अगर आपके पास NaCN बन गया होगा उस सोडियम मेटल एक्सट्रैक्ट में, तो NaCN में FeSO4 डालने के बाद आपके पास क्या बनेगा, FeCN2। ठीक है, क्या बनेगा आपके पास, FeCN2। बहुत ज्यादा साइनाइड डालने पे, मतलब आपको टीचर हमेशा ये बोलती है लैब में कि भाई NaCN आपने FeSO4 में, मतलब NaCN जो आपका एक्सट्रैक्ट है उसमें FeSO4 की एडिशन करो, तो एडिशन करने के बाद आपके पास FeCN2 बन जाएगा। और अगर आप बहुत ज्यादा और साइनाइड डालोगे तो आपके पास ये वाला कंपाउंड बन जाता है। फिर आपकी टीचर बोलती है कि ओके बच्चों, FeSO4 की एडिशन और करो और इसको थोड़ा सा एसिडिफाई करो, आप थोड़ा सा H2SO4 को भी डालोगे, तो फाइनली आपके पास पता है क्या बनेगा, आपके पास बनेगा फेरिक फेरोसाइनाइड, यानी ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। और इसका फॉर्मूला आपको पेपर में पूछा जाता है, इसका बहुत सुंदर सा कलर आता है, दैट इज प्रशियन ब्लू कलर। प्रशियन ब्लू कलर आता है। और ये सारी की सारी चीजें कब होगी, जब आपने टेस्ट ट्यूब में वो थोड़ा सा एली लिया, एली यानी लेजेंस एक्सट्रैक्ट लिया, FeSO4 डाला, और उसके बाद FeCN2 आपके पास बन जाएगा ऑब्वियसली, और सिस्टम में CN नेगेटिव से आपके पास ये कंपाउंड अपने आप खुद ब खुद बन जाएगा, आपको कुछ नहीं ऐड करने की जरूरत, बस Na4 FeCN6 आपके पास खुद ब खुद बन जाएगा। एट दी एंड जब आप FeSO4 डलवा रहे हो ना उस टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में NaCN और FeSO4 की रिएक्शन से FeCN2 बन जाना है। ठीक है, और धीरे धीरे ये भी बन जाना है। पर आप FeSO4 और थोड़ा सा एसिड और डालोगे तो आपके पास प्रशियन ब्लू कलर बनेगा, जो कि ये वाला कंपाउंड शो करेगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास कंपाउंड में कार्बन भी था और नाइट्रोजन भी
है। ठीक है, तो यहाँ से आप कार्बन नाइट्रोजन का भी अंदाजा लगा सकते हो। एक जो लास्ट टेस्ट रहता है वो ये है कि अगर आपके कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ सल्फर ही हुआ तो फिर वो नाइट्रोजन तो फिर वो सोडियम मेटल के साथ मिलकर सोडियम सल्फाइड बना देगा। अब ये जो सोडियम सल्फाइड है इसमें आप सोडियम नाइट्रोक्लोराइड की एडिशन करते हो, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड की एडिशन करते हो। ठीक है, ये रिएजेंट भी पड़ा होता है लैब्स में। तो आपने इसकी एडिशन की, अगर आपके पास सुंदर सा डार्क पर्पल कलर आ गया तो मतलब वहां से आपके पास ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। वहां से आपको ये कंफर्मेशन हो जाएगी कि ठीक है यहाँ पे सल्फर मौजूद था। याद क्या करना है इस पूरे लेक्चर में, आपको ये वाले फॉर्मूलाज याद रखने हैं। आपको पता हो कि सल्फर अगर है तो क्या कंपाउंड बनेगा, क्या आपको ऑब्जर्वेशन मिलेगी। कार्बन और नाइट्रोजन है, क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगी। अगर कोई हेलोजन है तो कैसे एस्टिमेट करोगे। तो ये सब रिएक्शंस आपके माइंड में होनी चाहिए। प्लस जो मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया कि एली बनाते कैसे हैं, वो आपको लैब में हेल्प करेगी। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल ऑफ द थिंग्स। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। So this is all for this video. See you in the next video. Bye bye. Take care.